हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। अपवाह तंत्र पढ़ लिया, नदियां पढ़ लिए, नदी किनारे प्रमुख शहर पढ़ लिए, जलप्रपात पढ़ लिए। अब इनसे संबंधित प्रश्न तो आ गए, लेकिन फिर क्या है, इनको पढ़ने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो एग्जाम से बाहर कर सकते हैं। किस प्रकार के, बताइए कि कौन सी जो नदी है वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो नदियां हैं ना, इन नदियों की दिशा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही क्या करेंगे आज हम देखेंगे। ये वीडियो शॉर्ट बनेगा, आपका छोटा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए लेके आया है। तो नदियों की दिशा हम देखेंगे, कौन सी नदी पूर्व की ओर जाती है, कौन पश्चिम, कौन उत्तर और कौन दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली नदी कि मध्य प्रदेश में किस दिशा में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है आपकी सोन, बिहड़ और टोंस। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी तो हो गई सोन, बिहड़ और टोंस, लेकिन किधर से किधर बहेगी ये भी तो देखना पड़ेगा कि किस दिशा में पूर्व है और किस दिशा में क्या है आपका पश्चिम है, और किस दिशा में उत्तर है और किस दिशा में आपका दक्षिण है। ये चीजें अगर हमें जानकारी में आ गई तो उसके बाद हमारी नदी से संबंधित जो भी प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो बस इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारा जो मैप है कुछ इस प्रकार से बनेगा, मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो पहले दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, और ये आपकी कौन सी है, पूर्व दिशा है, और ये कौन सी है आपकी पश्चिम दिशा। तो ये पश्चिम दिशा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो स्टार्ट मैंने कहां से किया, पूर्व की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, सोन, बिहड़ और टोंस। सोन नदी के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ये कहां से निकलती है, ये आपकी अमरकंटक अमरूकपुर से निकलती है। ये आपका कौन सा है, अमरकंटक है पूर्व में। तो ये आपका क्या करती है, ये टोंस, ये आपकी जो सोन नदी है ये क्या करेगी, ऊपर की ओर बहेगी। ऊपर की ओर मतलब यहाँ से बहती हुई ये आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, और सोनभद्र से होती हुई आपका पटना, और पटना में किस नदी में, गंगा नदी मिल जाएगी। तो ये आपकी सोन नदी की जो दिशा है किस दिशा में हो गई, पूर्व की ओर। अब फिर बात करते हैं बिहड़। तो जो रीवा है आपका, कौन सा, रीवा वाला जो जिला है, ये रीवा से जो नदी निकलती है आपकी कौन सी, बिहड़ नदी। तो ये आगे जाके इस दिशा की ओर अपना रुख मोड़ लेती है। तो ये भी किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व की ओर। फिर मैं बात करता हूं किसकी, टोंस की। तो टोंस जो नदी है आपकी वो कहां से निकलती है, सतना से, और ये सतना से निकलती हुई ये आपका इधर कौन सी नदी जा रही है, टोंस नदी। टोंस नदी को हमने तमसा नदी के नाम से भी जो बोला था, तो ये आपका इस दिशा में। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा आपका कि सोन नदी, टोंस नदी और तमसा नदी का जो दिशा है वो किस दिशा की ओर बहती है, तो ये पूर्व की दिशा की ओर बहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती और कौन सी है, माही नदी। तो ये आपका पूर्व वाले दिशा अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, ये आपकी नर्मदा नदी निकल रही है। तो ये नर्मदा नदी इस प्रकार से बह रही है, ये आपका पूर्व है, और पूर्व से ये किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो ये आपकी कौन सी, नर्मदा। अब उसके साथ में ही आपकी कौन सी नदी है, ताप्ती। जो बैतूल है आपका, इस बैतूल के मुल्ताई से ही कौन सी नदी निकल रही थी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर भी देखे थे हमने, तो महाराष्ट्र में ज्यादा बहती है। तो ये आपकी जो दिशा है ये किस ओर हो जाएगी, आपकी पश्चिम की ओर। तो ये नर्मदा हो गया, ये ताप्ती हो गई। एक और कौन सी, माही। जो धार है आपका, उस धार से कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी का उद्गम होता है। ये माही नदी मुख्य रूप से तो ये आपकी इस दिशा में बहती है। कहाँ पर, रतलाम से किधर जाती है आपका राजस्थान में, राजस्थान से किधर बहती है आपका आपके गुजरात वाले भाग में। तो इसकी भी दिशा किधर मान ली जाएगी, इसकी दिशा भी आपके पश्चिम की ओर मान ली जाएगी। तो तीन नदियां हमने देखी, कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये पश्चिम की ओर। इसके पहले तीन नदियां देखी, टोंस, बिहड़ और सोन नदी। इनका जो दिशा है वो किधर जा रही है, वो आपकी जा रही है इधर पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। अब बात किसके कर लेते हैं, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी, चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, बेतवा, केन, उर्मिल, बीना, धसान, सिंध, जामनी। ये इधर ही क्यों जा रही है, इसलिए जा रही है क्योंकि इनका जो ढलान क्षेत्र है वो किस दिशा की ओर पड़ता है, ये उत्तर की ओर पड़ता है। जैसे आपका ये क्या हो गया भैया, ये इंदौर हो गया आपका। इंदौर से ही कौन सी नदी निकलती है, ये आपकी निकलती है चंबल। तो चंबल ये आपका रतलाम वाला क्षेत्र, मंदसौर, और ये नीमच, नीमच से ये आपका कौन सा आपका कोटा, बूंदी, ये आपका सवाई माधोपुर, या श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, मुरैना से आपका भिंड का लाहौर, और लाहौर में आपका अंत में इटावा यूपी। तो ये किस दिशा में जा रही है, ये आपका जा तो पश्चिम की ओर है, लेकिन इसका मुख है वो अंततः किस में मुड़ जाता है, तो ये आपको उत्तर की ओर चली जाती है। उसके साथ किसकी बात कर रहे हैं, सिप्रा। ये सिप्रा है आपका, ठीक है, ये भी इंदौर के काकरी बड्डी से निकलती है, और इसकी जो
दिशा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपका क्या उज्जैन क्षेत्र से प्रभावित होती हुई आगे जाती हुई अंततः किससे मिल जाती है, चंबल नदी में। तो ये शिप्रा की दिशा भी किधर हो जाएगी, ये उत्तर की ओर आ जाएगी। काली सिंध आपकी देवास से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है। काली सिंध किधर जाती है, ये तो जाती है आपका शाजापुर होते हुए आपका ये आगे की ओर बढ़ती है, कोटा में किससे मिल जाती है, चंबल नदी में। तो ये आपकी कौन सी हो गई, काली सिंध नदी हो गई। इसकी दिशा भी किधर हो गई, उत्तर की ओर हो गई। अब पार्वती आष्टा से निकलती है, सीहोर है आपका, सीहोर जिले का आष्टा वह है आपका। तो सीहोर से निकलते हुए किधर जाती है, ये आपका शाजापुर, शाजापुर से राजगढ़, राजगढ़ से गुना, गुना से आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कहाँ पर, श्योपुर और सवाई माधोपुर के पास में पाली नामक स्थान में ये क्या करती है, पार्वती नदी किससे मिल जाती है, ये आपकी शिप्रा नदी मिल जाती है, इसलिए आप सॉरी चंबल नदी मिल जाती है, इसके कारण ये इसका। अब फिर बचा हुआ आपका कुनो तो ठीक है आपने देख लिया था, लेकिन मेन है आपकी कौन सी, बेतवा। तो रायसेन के जो कुमरा गांव है वहां से कौन सी नदी निकलती है, ये आपकी बेतवा नदी। इसके किनारे बहुत सारे ऐतिहासिक नगर भी हमने देखे थे कि कौन कौन से बसे हुए हैं। तो रायसेन है आपका, यहाँ से कौन सी, तो ये आपकी किधर जाती है, ये आपका जाती है इधर गुना बेतवा वाला जो क्षेत्र है आपका ललितपुर है, मुख्य रूप से ओरछा निवाड़ी, और ओरछा निवाड़ी के साथ में ये आपका अंततः किसमें, यमुना नदी के पास तक जाती है। केन नदी, उर्मिल नदी, धसान और सिंध, सिंध भी इंपॉर्टेंट है आपका, सिंध ये आपका रायसेन आपका विदिशा वाला जो क्षेत्र है, सिरोंज विदिशा, वहाँ से आपका किसका उद्गम, ये आपका सिंध नदी का। ये आपका गुना क्षेत्र, शिवपुरी हो गया, दतिया हो गया, उसका ये अपने क्षेत्र हो गए आपके, ये यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जो नदियाँ हैं ये मुख्य रूप से किधर, उत्तर की ओर। कौन कौन सी, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, बेतवा, केन, उर्मिल, बीना, धसान, सिंध और जामनी। अब बात मैं किसी कर रहा हूँ दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी में एक आपकी वर्धा, कन्हान, कुलबेहरा, वेनगंगा, पेंच और बावनथड़ी। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वेनगंगा और आपके दक्षिण मध्य प्रदेश से संबंधित नदियों का जो सतपुड़ा से उद्गमित होती है उनके बारे में मैंने एक स्पेशल 2 वीडियो बनाए, उन 2 वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वर्धा आपके बैतूल से निकलती है और वर्धा शिखर से होती हुई आपका छिंदवाड़ा जिले, और छिंदवाड़ा जिले से होती हुई किधर, ये आपका इधर महाराष्ट्र में प्रवेश के वेनगंगा मिल जाएगी। कन्हान नदी कहाँ से निकलती है, ये आपका छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, कुलबेहरा छिंदवाड़ा, पेंच कहाँ से, छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये सब प्रवाहित होती हुई किस दिशा की ओर जाती हैं, दक्षिण की ओर। वही आपका सिवनी से कौन सी नदी निकलती है, सिवनी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से बालाघाट से होती हुई आपकी कौन सी नदी निकलती है, वेनगंगा नदी वगैरह निकलती है। और उसके साथ में पेंच और बावनथड़ी, बावनथड़ी कहाँ से निकलती है, मंडला क्षेत्र से निकलती है। मंडला से होती हुई किधर जाती है, आपका ये मंडला है ना, इधर ऊपर की ओर बनेगा, ये नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र। मंडला से इधर नीचे दक्षिण की ओर बहने लग जाएगी ये नदी, कौन सी, बावनथड़ी, पेंच नदी। तो ये वर्धा हो गया, कन्हान हो गया, कुलबेहरा हो गया, वेनगंगा पूछे, पेंच पूछे या फिर बावनथड़ी, इन नदियों की दिशा किधर है, ये आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। अब स्पेशली क्या है, कुछ क्वेश्चन ये से पूछ लेता है कि उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, कौन सी, उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व में कंफ्यूज नहीं होना, ये उत्तर दिशा है और ये आपका कौन सा एरिया, पूर्व है। तो हमने लोगों ने पहले ही देखा कि ये वाला जो डायरेक्शन में जा रही है, ये जो नदी है ये किस दिशा में जा रही है, ये उत्तर और पूर्व में जा रही है। तो उत्तर पूर्व की ओर कौन जा रहा था, टोंस जा रही थी, सोन जा रही है, और एक आपका कौन सा, बिहार। तो बिहार तो कभी छोटी नदी है, वो टोंस में जाके आगे हो जाएगा उसका काम, लेकिन सोन और टोंस ये मुख्य रूप से किस में जाती है, उत्तर पूर्व और आपके पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो सीरीज चल रही थी किसके बारे में, नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। ये हमारी पूरी वीडियो सीरीज अब क्या हो चुकी है, नदी से संदर्भ में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने जलप्रपात पढ़ लिए, नदी किनारे बसे शहर पढ़ लिए, नदियों की दिशा पढ़ ली है, उसके साथ में अपवाह तंत्र पढ़ लिया है, हर एक नदी के बारे में पढ़ लिया है, हर सहायक नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। मतलब पूरा आपका कवर हमने कर लिया MPPSC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अब इसके बाद हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग यूनिट 3 में हमने पहले देखा था, अपवाह तंत्र में नदियां देख ली, सब चीजें उसके अंतर्गत देख ली। अब पर्वत और पठार दिए हुए हैं, वो चट्टानें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आपके इसी के संदर्भ में आएंगे। वीडियो के साथ में लगातार बने रहें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाएं, ताकि उन लोगों को भी क्या हो, इसकी जानकारी मिले, जो लोग अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा डाटा पहुँचे और वो अपनी तैयारी को और अच्छे से तरीके से करते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।